बोलो यज्ञ भगवान की जय। सीतानाथ समारंभां श्यामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। मैं अमरीश मिश्र ज्योतिषाचार्य परम सौभाग्यशाली हैं कि हम आप लोगों के बीच में आकर के अपने गुरु के द्वारा जो शिक्षा ग्रहण किए ज्योतिष के रूप में, ध्यान के रूप में, साधना के रूप में, वो आप लोगों के बीच में कुछ परोसने का प्रयास कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि इसके परोसने से लोगों का कल्याण होना चाहिए, जन कल्याण होना चाहिए। तो मेरा गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त सार्थक होगा और बहुत सरल सरल उपाय आपको बताएंगे जिससे आपको करने में भी दिक्कत ना हो। और घर में बैठकर उठते बैठते चलते फिरते कहीं भी रहिए, किसी प्रकार की समस्या आई है, यदि हमारे इस चैनल पर आकर देखते हैं तो सारी समस्याओं का समाधान आपका होगा और पूर्ण आप संतुष्ट होंगे और स्वयं आप विचार करेंगे कि ज्योतिष में क्षमता है। अभी कुछ दिन में 22 अप्रैल को 2023 में गुरु चंडाल योग बन रहा है, जिसमें राहु तो पहले ही बैठा हुआ है और गुरु आकर के बैठेगा। और जब गुरु और राहु आपस में बैठते हैं युति बन करके, तो उसी को हम गुरु चंडाल योग कहते हैं। इसमें 5 राशियों पर प्रभाव पड़ेगा, मेष, मिथुन, कन्या और धनु और मकर। लेकिन ये भी ध्यान दें, सावधान रहेंगे तो कल्याण होना निश्चित है। ये कोई दोष नहीं पैदा करता है, ये भय नहीं पैदा करता है, ये हमको सीखने का मौका देता है। कैसे? क्योंकि राहु जो है वो मति है, और जब मति किसी का आडंबर रूप धारण कर लेता है, राहु केवल आडंबरी है, बनावटी चेहरा है, डेंटिंग पेंटिंग वाला। जैसे हम देख करके बढ़िया अभी काला काला चेहरा है लेकिन बढ़िया लीप पोत करके फिट हो गए, अब बाबा जी बढ़िया होने लगने लगे, और अंदर हमारे बहुत पाप चल रहा है, हमारी बुद्धि ही खराब है। ऐसे गुरु इतना योग्य है, इतना पात्र है, लोगों को कल्याण की कामना करते हैं, किसी प्रकार का दोष नहीं दिखाते हैं। जो होगा गुरु निर्णय उचित लेता है, लेकिन राहु जब उस पर बैठ जाता है तो वो मति बन करके जब बैठता है तो जो बुद्धि चाहती वही ना होता है। और जब वही होने लगता है तो वही गुरु योग्य होकर लाखों करोड़ों के जनता के प्रेमी होकर के, लेकिन जब राहु विराजमान होता है तो उसी गुरु का मति खराब हो जाता है, तो उस पर कलंक लग जाता है कि गुरु जी की ऐसी बुद्धि हो गई, आचरणहीन हो गए। यही सबसे बड़ा दोष है और कोई दोष नहीं। यही गुरु चंडाल योग कहा गया है। अब इसमें बचना कैसे है? हम अपने को जब गुरु मान लेते हैं, अपने योग्य मान लेते हैं, उसी जगह हमारी मानसिकता दूषित होने लगती है। इसलिए अपने से भी बड़ा हमारे माता पिता हैं, हमारे गुरु जी हैं, हमारे लोग शुभचिंतक भी हैं। हो सकता है मैं कहीं गलत करने जा रहा हूँ तो कोई शुभचिंतक बोल दे महाराज जी ये गलत बात है, हम क्या कहेंगे? हमसे योग्य हो, हमसे ज़्यादा जानकार हो, इतने करोड़ हमारे चेले हैं। वो बेचारा कहता तो है, समझाने का प्रयास भी करता है, लेकिन हम मानते नहीं। बस वही मेरी गलती शुरू होती है, फिर जीवन में हम फंसते हुए चले जाते हैं। और उसी जगह पर उस व्यक्ति की बात मान लिए होते तो हमारे जीवन में कभी दोष आता ही नहीं। तो इसका उपाय कैसे करें और बचाव कैसे करें? उपाय ये है कि आप अपने घर में 11 पाठ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो पूर्ण विश्वास के साथ कहना चाहूँगा कि आप सफल होंगे। पाठ करना तो देख करके, पुस्तक को ले करके और समय स्थान चुनाव करके, जैसे मंदिर हो या अपने घर के सामने का मंदिर हो या पूजन घर हो अपने घर का, उसी में बैठ करके और नियम से, भाव से जब तक मन लगे उस 11 पाठ को करके और आरती धूप दिखा करके और प्रणाम करने के बाद अपने माता पिता के चरण को भी छुएं, तब जा करके आपका दोष निवारण हो सकता है। लेकिन इसमें एक फ़ायदा भी है, इसमें आप शेयर मार्केट में पैसा लगाइए, इसमें आप किसी चीज़ पे व्यापार में रिस्क करिए, खूब परिश्रम करके नहीं, रिस्क लगाइए। मतलब कि आज हम कर लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। करोड़ों रुपया लगा रहे हैं, देख लीजिए, जुआ खेलना जिसे कहते हैं।
लेकिन उसमें ये सफलता भी दिला देगा और इतना धनवान बना देगा कि क्षण मात्र में आप धनिक बन सकते हैं। बस ध्यान रखें कि परिवार को देखते हुए उस पर धन का भी व्यय करें। तीसरी बात मेरा ये कहना है कि ज्योतिष कहता है कि अहंकार में होकर के कोई काम न करना, इसलिए अपने माता पिता का चरण छू करके ही काम करना, अपने बड़ों से राय लेकर ही काम करना। मेष राशि वाले तो धन की कोई कमी नहीं रहेगी, वैभव, पुत्र, परिवार, बच्चे के लिए नौकरी सोचेंगे नौकरी प्राप्त हो जाएगा, जो चाहेंगे मेष राशि वालों को प्राप्त होगा। लेकिन ध्यान रखें चरित्र का दोष भी लग जाएगा तो उससे जेल भी जाना जा सकता है, आपको किसी प्रकार की प्रताड़ना भी दी जा सकती है, आपके मान सम्मान पर ठेस भी पहुंचाया जा सकता है। इसीलिए हनुमान चालीसा करने से हमारी बुद्धि बनी रहेगी तो हमारा गुरु हमारा साथ देता रहेगा और धन भी हमारा होता रहेगा। और मिथुन राशि वालों को ध्यान देना है कि मिथुन राशि वाले कोई भी काम करने से पहले 100 बार सोचें तब उसमें धन लगाएं, नहीं तो उनको कष्ट ही कष्ट प्राप्त होगा। और लगा रहे हैं तो अपने बड़ों का मान करके ही कार्य करें। और महाराज कन्या राशि वाले ये ध्यान रखें, इसमें विशेषकर स्त्रियां, हो सकता है कि इन पर चारित्रिक दोष भी लग सकता है, हो सकता है कि घर में पति है और बाहर कोई मित्र बन जाए, इससे भी सावधानी बरतना है। हो सकता है मैं 5 बच्चों की माँ भी हूँ और मेरी मति खराब हो जाए, इसलिए अपने साथ किसी को लेकर के चलना चाहिए। किसको? कन्या राशि वाली माताओं बहनों। और धनुराशि वाले भी ध्यान दें, ये ना सोचे कि माताओं के ऊपर ही प्रभाव है, ये पुरुष के ऊपर भी प्रभाव है, इसलिए ये भी धनुराशि वाले भी सोच लें कि कोई भी कार्य करने में किसी जगह बैठने से, उठने से, चलने से कब तक, ये एक वर्ष मान लीजिए पूरा, जैसे सितंबर है लेकिन ईयर वर्ष भी मान लीजिए। क्यों? क्योंकि कभी कभी हम जानते हैं मेरा ग्रह अच्छा हो गया, अब मुझे कोई चिंता नहीं, मेरी तो बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई, इस महल में रहना जाऊंगा और बढ़िया से रहूंगा। लेकिन हम जैसे गृह प्रवेश करते हैं भाई साहब, तैसे घर में कोई व्यक्ति हार्ट अटैक से चला गया, अब तो वो बिल्डिंग रखी की रखी रह गई। तो ये मत सोचिए कि हमने बना लिया मुझे चिंता नहीं है, चिंता तब भी है और चिंता अब भी है। उस चिंता का एक ही उपाय है कि हनुमान जी, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम आई। हे हनुमान जी, आप आगे चलेंगे तो मुझे किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अब मकर राशि वाले भैया खूब बढ़िया व्यापार करो, जम करके करना, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन नौकरी में कोई आपका हो सकता है अधिकारी हो सकता है आपके सबसे निचले स्तर पे चपरासी हो, वो आपके नौकरी में बाधा भी बन सकता है। इसलिए अपने नौकरी पर जाने से पहले परमात्मा के सामने हाथ जोड़ करके, अपने माता पिता को चरण स्पर्श करके तब जाएंगे, तो जो बाधा होगा वो दिखेगा तो, लेकिन आपके सामने समस्या नहीं आएगी। और हनुमान चालीसा का पाठ सदैव करें। यही चंडाल योग का मतलब होता है। कुछ लोग इतना भ्रम पैदा कर देते, टीवियों पर देखता हूँ ना कि चंडाल योग आ गया, गुरु चंडाल योग बढ़ गया, अब तो बड़ा समस्या, बड़ी लय प्रलय। हाँ, बहुत सही बात। कुछ चीज़ें हैं जैसे हवाओं का विकराल रूप धारण करना, आकस्मिक पानी बरसना, व्यापार में एक बैग घाटा लग जाना, नौकरी में कोई गलती नहीं, नौकरी छूट जाना, किसी प्रकार का हमारे आपके बीच का कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमारे आपके बीच में चारित्रिक समस्या ऐसा बन जाएगा जो परिवार हमारा टूट सकता है। इस वर्ष भूकंप आने का पूर्ण निश्चय है। इस वर्ष जल बहुत ही बरसेगा, खेती बहुत अच्छी होगी, फसल अच्छे होंगे, लेकिन सौराष्ट्र क्षेत्र जैसे हैं गुजरात साइड में, यहाँ थोड़ा सा भूकंप के लिए लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि बहुत समस्याएं आने वाली हैं। और हमको स्वास्थ्य के प्रति में ध्यान देना। 22 अप्रैल के बाद एक ऐसा रोग हमारे अंदर प्रवेश करने जा रहा है तो महामारी के रूप में हो सकता है, हमको सावधानी बरतना चाहिए। 2023 की बात कर रहा हूँ, और ये जाकर के जुलाई तक हमें लपेटे में ले सकता है। तो हमको इन चीज़ों का एक ही उपाय है, अपने हनुमान जी पर, क्योंकि हनुमान जी सबसे श्रेष्ठ कहे गए हैं। जाप करना है तो सबसे सरलतम उपाय है। बहुत ज़्यादा आपको चिंता हो रही है तो बृहस्पतिवार के दिन आप ओम ब्रीम बृहस्पतये का
मंत्र जपें, सुबह उठ करके दीपक जलावें, केले के जड़ के नीचे जा करके जल चढ़ाएं, चना दाल डाल दें, गुड़ डाल दें, कुछ किशमिश से लेकर के, और कम से कम 11 केला लेकर के गौ माता का आप प्रसाद के रूप में खवा दीजिए। इससे सरल कोई उपाय नहीं मिलेगा, और प्रयास करूंगा कि आप इससे संतुष्ट हों और आपको लाभ मिले। जय सीताराम।